हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए, जिसकी परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होगी, उसके प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको यूज़फुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे आप न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पर उसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हमने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, नाथमुनि। अगला देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो बी, हर्यक वंश। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो आंसर हो जाएगा बी, पोरस, जिसको पुरु बोलते हैं। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को भारतीय राजा ने हराया था। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त ने। अगला देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 13वें शिलालेख से। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राजकीय भूमि से प्राप्त है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हेनसांग। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पल्लवों ने। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन थे? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विशाख दत्त। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मस्जिद। प्रसिद्ध विजय विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 दीक्षित तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हम्पी में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, शाह मोहम्मद गौस। मुगलों में मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई? तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अल्बुकर्क। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नील विद्रोह। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? 23 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अकबर द्वितीय ने। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से कभी समृद्ध नहीं रहे? तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान। अगला देखते हैं। वह कौन थे जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लाला हरदयाल। अगला देखते हैं। इनमें से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पटना। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, कब की गई थी? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, माउंटबेटन। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो ये 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए, अरुणा असफ अली। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोरिबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? तो 37 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बंगाल डेल्टा। निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है? तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पेरियार झील। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी
नहर में उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो 40 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, तारापुर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, गुरुग्राम में। निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों में कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं, पृथ्वी कथन और कारण दिए गए हैं। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? 44 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल आर सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा गया है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका को। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बैकाल झील। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, आयान मंडल। अगला देखते हैं, महाद्वीपों के अंतस्थ को वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। निम्न फसल समूह में से कौन ऐसा समूह है जिसमें कोई फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मसूर, चुकंदर और गेहूँ। 51 से हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तीनों भी देख लेते हैं। तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 52 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 53 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 54 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 55 में हमारा आंसर हो जाएगा 55 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 56 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 57 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 58 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 59 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 60 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 61 देखते हैं, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 159 लीटर। अगला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोमीटर से। 63 देखते हैं, निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन क्या है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान देना है। फव्वारे को कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंकी जाएगी? तो आंसर हो जाएगा डी, 1 नंबर। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप को। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, वे पराधुनी तरंगे निकालते तथा और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वातावरण में ध्वनि। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो ए आंसर हो जाएगा ए, डाटा लिंक लेयर। अगला क्वेश्चन है, न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान और धूर्मिटी में। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 70 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1930 ईस्वी में। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? 71 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? 72 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सोना, फिर पाड़ा, फिर इस्पात। निम्नलिखित में कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? 73 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, गंधक। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? 74 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 75 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बैरियम तथा स्ट्रोनेशियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में कौन सा है? 78 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यूजिनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो 79 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, टाइटेनियम को।
अगला देखते हैं निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है। तो एटी का हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। निम्नलिखित में से बेमेल को याद करना है तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, साइकोलॉजी। हेरोइन प्राप्त होती है किससे, तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अफीम पोस्ता से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, तो 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 90%। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बहु असंतृप्त वसा अम्ल। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसका, तो 87 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टियोपोरोसिस का। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मोतियाबिंद। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो 89 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है, 92 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की उद्देशिका, 93 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 93 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसके कई अन्य भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दोरिया राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 से समर्थन किया था। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है, तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल, तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। निम्न क्रियाविधियों में कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, तो 99 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, या पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो 101 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, तो 102 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, संघीय सरकार को दे दिया है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग की हमने स्थापना देख लिया 15 मार्च 1950 को। अगला देखते हैं, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है, तो 104 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई, तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ML सिंघवी कमेटी। कर आश्रय किसे कहा जाता है, तो 106 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो 107 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 108 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1949 ईस्वी में। पोकली एक यूनिक सलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है, तो 109 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, केरल में। भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना। 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता, तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, उज्बेकिस्तान ने। हाल ही में खबरों में रहे पी प्रणव किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, शतरंज। किस राज्य ने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है, तो 113 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो 114 का हमारा आंसर होगा बी, जगदीप धनखड़। अगला देखते हैं, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा, तो 115 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ये याद रखेंगे कि यहाँ पे 56वां लिखा गया है।
यहाँ पे 56वां दिया गया है, तो 56वां कौन है? लिज ट्रस। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो 117 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो 118 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत बायोटेक। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए की सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, चीन। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो 121 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, CSIR। अगला देखते हैं। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो 122 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? 123 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन। किस गांव को भारत का पहला, यहाँ पे 24x7 हो जाएगा, 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो 124 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मडौरा। अगला देखते हैं। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया है? तो 125 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चीन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बेनार्क, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिगन को किसके लिए दिया गया? तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए। अगला देखते हैं। हाल ही में FATF द्वारा जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? तो 127 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार को। इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? तो 128 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 36। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 129 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एलिजाबेथ जोन्स को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो 130 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 131 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, शरत कमल अचंता को। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो 132 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सैम करन को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो सैम करन को। अगला देखते हैं। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1666 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। अगला देखते हैं। बिहार के ऋतिक आनंद का संबंध किस खेल से है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बैडमिंटन। विश्व गौरैया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 136 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 20 मार्च को। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नोमैडलैंड। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 7 जून को। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था ने 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य बीज निगम। बिहार में अधिकतम लिंग अनुपात किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा सी, गोपालगंज। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो 142 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2। बिहार में दियरा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो 143 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। निम्न नदियों में कौन सी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार और झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 147 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर में। बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था? तो 148 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध कला का प्रभाव। बिहार में प्रकाशित पहली हिंदी समाचार पत्र कौन थी? तो 149 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिहार बंधु। हाल ही में किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की है? तो 150 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, भारत ने। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो पर कमेंट और हमारी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में आप हमारी सहयोग करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।